नमस्ते बच्चों। हमने पिछले कुछ अध्यायों में क्रियाएं, लकार, सर्वनाम शब्द, इदम शब्द, एतत् शब्द आदि पढ़े। फिर हमने कर्ता, क्रिया तथा लकार के आधार पर कुछ सरल संस्कृत के वाक्य बनाए। उन वाक्यों में कर्म नहीं था। हमें कर्म वाले वाक्य बनाने के लिए शब्द रूप तथा कारक चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक जो है वो है शब्द रूप। यानी आज हम शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं शब्द रूप के बारे में। संस्कृत में 7 विभक्तियों तथा 3 वचनों के लिए प्रत्येक शब्द को अलग अलग रूप में लिखा जाता है, उसे शब्द रूप कहते हैं। शब्द रूप में कारक के अनुसार उस शब्द का अर्थ हो जाता है। कारक चिन्ह के आधार पर उसका अर्थ हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखें तो यदि हम राम शब्द में द्वितीय विभक्ति एक वचन जोड़ दे तो वह शब्द जो होगा वो रामम शब्द होगा और उसमें द्वितीय विभक्ति के कारक चिन्ह है को कारक चिन्ह वो जुड़ जाएगा। अब द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह को कारक चिन्ह उसके अंदर जुड़ेगा, तब राम शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा राम को। शब्द रूप के प्रकार। संस्कृत में शब्द रूप 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा शब्द रूप, दूसरा सर्वनाम शब्द रूप। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। संस्कृत में संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम आदि नाम आएंगे तब वह संज्ञा शब्द रूप कहलाएगा। उसी प्रकार से संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द या यूँ कहे तो सर्वनाम शब्द है, इदम शब्द, एतत् शब्द, ये जो है वो सर्वनाम शब्द रूप में बनेंगे। शब्द रूपों की पहचान के लिए उनके अंतिम वर्ण के आधार पर उनका नाम होता है, जो इस प्रकार है। बच्चों यह चीज़ बहुत ही ध्यान देने योग्य है। ये आपके जब तक आप संस्कृत पढ़ेंगे तब तक काम आने वाली है। तो चलो देखते हैं उनको किन नाम के आधार पर बुलाया जाता है। पहला शब्द है अकारांत शब्द। ऐसे शब्द जिनके अंत में अवर्ण हो वे अकारांत शब्द होते हैं। जैसे यदि हम राम शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो र, धन आ, धन म, धन अ, तो इसमें सबसे अंत में जो आया वो है अ। इस आधार पर राम शब्द जो होगा वह अकारांत शब्द कहलाएगा। अंतिम वर्ण इसका अ है, इसलिए इसको अकारांत शब्द कहेंगे। अकारांत शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। आप किसी भी लड़के का नाम देख लीजिए, 90% लड़कों का नाम जो होता है वो अकारांत होता है, इसलिए अकारांत शब्द को पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे है राम, श्याम, मोहन। फिर दूसरा है आकारांत शब्द। जिन शब्दों का अंतिम वर्ण आ होता है वे आकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पे लिया है रमा। रमा में र, धन अ, धन म, धन आ, रमा। तो ये जो आ है जिसके आधार पर इसका नाम जो होगा वो आकारांत शब्द होगा। आकारांत शब्द अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। कई लड़कियों के नाम के पीछे आ की मात्रा ही आती है, जैसे राधा, सीमा, तो यह आकारांत शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से जिनके पीछे ई अंत वाले शब्द होंगे वे इकारांत शब्द कहलाएंगे। ऊ वाले उकारांत, बड़ा ऊ है तो उकारांत, री है तो रिकारांत कहलाएंगे। अब देखिए शब्द रूप के कुछ सामान्य नियम। शब्द रूप बनाते समय हम किन किन नियमों का पालन करना चाहिए वो देखें। राम, हरि, पति, गुरु, तेनु, ये जो 5 शब्द रूप में लिखे हैं ये सब पुल्लिंग शब्द रूप है। इसलिए
इन शब्दों की प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमेशा विसर्ग लगेगा। फिर आकारांत और इकारांत शब्दों की प्रथमा विभक्ति में विसर्ग नहीं लगेगा। ये स्त्रीलिंग शब्द एक प्रकार से, तो इनमें कोई विसर्ग नहीं लगेगा। फिर अकारांत, आकारांत, इकारांत या ईकारांत, उकारांत या उकारांत आदि शब्दों की द्वितीय विभक्ति एक वचन में हमेशा म लगता है। चौथा नियम है, सभी शब्द रूपों में तृतीय विभक्ति द्विवचन में भ्याम जुड़ता है, लेकिन अकारांत शब्दों में आ की मात्रा जोड़कर भ्याम जोड़ा जाता है। जैसे मैं आकारांत शब्द रमा, तो रमा में सिर्फ सीधा भ्याम लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है राम, राम के साथ क्योंकि ये अकारांत शब्द है इसलिए मैं यहाँ पे एक आ की मात्रा जोड़ के फिर इसमें भ्याम जोड़ूंगा और ये शब्द बनेगा रामाभ्याम। तृतीय बहुवचन में अकारांत शब्दों में एह तथा अन्य शब्दों में भी जुड़ता है। चलो अब आपके सामने है राम शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग राम शब्द रूप। इसे आप ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से लिखा गया है ये। चलो देखते हैं। पहले यहाँ पे ऊपर विभक्ति, इस तरफ वचन लिखा हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ विभक्तियाँ लिखी हुई है। विभक्तियों में आप मात्राओं का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और उसके बाद में संबोधन। चलो देखो, राम शब्द जो है उसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन से शुरू करते हैं। प्रथमा एक वचन में है रामः, फिर रामाओ, फिर रामः, फिर रामम, फिर रामाओ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामय, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेषु। इस प्रकार से अंत में संबोधन, हे राम, हे रामो, हे रामः। ये जो संबोधन शब्द है आपको जब पाठ में मिलेगा तब ये इस प्रकार से मिलेगा। जैसे कोई भी शब्द लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, उसके बाद में ये संबोधन का चिन्ह बनाया हुआ है, तो जब भी ये संबोधन का चिन्ह आप देखो तब आप उसका जब हिंदी अनुवाद करो तो उस शब्द के साथ हे, ओ या अरे लगा दीजिए। तो जब इस शब्द को पढ़ेंगे, यदि राम के साथ संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है तब हम पढ़ेंगे हे राम, ओ राम, अरे राम। उसी प्रकार से मोहन के साथ में यहाँ संबोधन चिन्ह लगा रखा है, तो यदि हम इसको पढ़ेंगे तो इसको हे मोहन, ओ मोहन, अरे मोहन, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने राम शब्द के अंदर क्या क्या चीज़ें जोड़ी तब राम शब्द रूप बना। तो मैंने प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग जोड़ा तब रामः बना। फिर मैंने जोड़ा आओ तो रामो, फिर बहुवचन में आह जुड़ा तो रामः बना। उसके बाद द्वितीय विभक्ति एक वचन में म जुड़ा तो रामम बना। आओ से रामो बना, आन जोड़ा तो रामान। फिर तृतीय विभक्ति एक वचन में एण से रामेण, फिर आभ्याम से रामाभ्याम, फिर ऐ से रामाय। चतुर्थी एक वचन में आय से रामाय, आभ्याम से रामाभ्याम, एभ्यः से रामेभ्यः। पंचमी एक वचन में आत से रामात, द्विवचन में आभ्याम से रामाभ्याम तथा बहुवचन में एभ्य से रामेभ्य बना। फिर षष्ठी विभक्ति में स्य से रामस्य बना, योह से रामयोः, आणाम से रामाणाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन में ए से रामे बना, फिर योह से रामयोः, फिर एसु से रामेशु बना। उसी प्रकार से संबोधन में मैंने हे जोड़ा तब हे राम बना। फिर हे और राम के साथ आओ जोड़ा तो हे रामौ, और फिर हे और राम के साथ आह जोड़ा तो हे रामः। इस प्रकार से राम शब्द रूप का निर्माण हुआ।